तिहाई जो है जी हरा चारा ही देते हैं। अच्छा। दूध गाय नहीं देती, अच्छा दूध आपकी परवरिश देती है। लीटर की गाय पर आपके यहाँ 15 लीटर भी दे सकती है जी। और 25 भी दे सकती है। साथियों नमस्कार, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। सर से हम पिछले 1 सालों से संपर्क में आए हुए हैं और 1 सालों से हर महीने प्लान बनाते कि इस बार सर के पास चलेंगे, इस बार चलेंगे, समय नहीं मिल पाता था। आज प्रभु जी की कृपा से संजोग लगा है सर के फार्म पे। नई स्टार्टिंग सर किए हैं कुछ आधुनिक गायों के साथ। अभी तक की सर की जर्नी का अनुभव कैसा रहा है जानने का प्रयास करेंगे। पशुपालन घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा है, अगर इसमें उतरा जाए तो कहाँ तक नाव दौड़ पाएगी कि नहीं दौड़ पाएगी, पूरी जानकारी सर से लेंगे। समर्थन आप लोग बनाए रखिएगा। चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बताइएगा सर। हमारा नाम बरमदीन पांडे है जी धनुआ जी रानीगंज प्रतापगढ़। जी। एक गौ माता की सेवा सर कब से कर रहे हैं? कर तो बहुत दिन से रहे हैं जी 96 से। अच्छा। लेकिन व्यवसायिक रूप में इसको जी 25 में दिए। 2025 में। हाँ 2025 में। और अभी ये 26 चल रहा है। 26 चल रहा है। एक साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो शुरुआत सर व्यवसायिक रूप दिए, जब व्यवसायिक रूप में इसमें उतरे सर तो हाँ। कितनी गायों के साथ उतरे? 3 गाय। कौन कौन सी हैं वहाँ 3 गाय? वो उधर तो तीनों हैं। ऐसे चलिए सर। हाँ। देख लिया जाए तो अभी संख्या अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 हाँ। और 3 बच्चे भी हैं सर। हाँ 3 बच्चे हैं। हाँ 2 अंदर हैं और 1 बाहर है। चलिए काफ़ी अच्छा है। तो इन्हीं गायों के साथ शुरुआत हुई थी सर? हाँ पहले ये थी जी। पहले इसी गाय से चालू हुआ था। इस गाय से? इस गाय से। अच्छा, इनको खरीद कर लाए थे? हाँ इनको भी खरीद के ही लाए थे। कहाँ से लाए थे सर? यही गांव से पास से। कितने रुपए में खरीदारी हुई? ये 20,000 की थी। 20,000 रुपए में। जब लाए थे तो प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट लाया था इनको। तो आपके यहाँ बच्चा किया। कौन से वेद में बच्चा किया? फर्स्ट वेद में। क्या बच्चा किया सर? बछड़ा। दूध कितना निकाली? 13 लीटर। दोनों टाइम मिला के? दोनों टाइम मिला के 13 लीटर। चलिए, तो अभी कितना टाइम हो गया इनको? अभी ये अगले महीने बच्चा करेगी पुनः? हाँ पुनः तीसरी बार बच्चा करेगी। अच्छा, पहले वेद में आप लाए थे, सेकंड और थर्ड लैक्टेशन? नहीं फर्स्ट में ही मैं लाया था। जी जी फर्स्ट में लाया था। हाँ। तो फर्स्ट हमारे यहाँ, फिर सेकंड किया। हाँ। अब थर्ड करने वाली है। हाँ अगले महीने में 10 जुलाई तक। अनुभव इनका सही रहा? बहुत अच्छा। समय पे हिट में आ जाती है? हाँ, समय से एकदम 1 साल में एक बछड़ी। 1 साल में एक बछड़ी हाँ। दे देती है। हाँ। तो पहली वेद में तो बछड़ा हुआ था। हाँ पहले में बछड़ा, फिर बछड़ी हुई जी। अब जो है अब देखिए क्या होता है। चलिए, ये गाय आई थी सर? हाँ ये गाय जो है जी बहुत सुंदर और बहुत ही सुशील है। अच्छा। हाँ। कहाँ से लाए थे इनको? इसको लाया था मानधाता से। हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर है। जी जी। कितने रुपए में लाए थे सर? इसको मैं 40 का लाया था। 40,000 रुपए में। किस कंडीशन में लाए थे? वहाँ बच्चा की हुई थी। अच्छा। हाँ वहाँ बच्चा की हुई थी। वर्तमान समय पे दूध दे रही थी। अच्छा। और कितना समय हो गया लाए इनको? लगभग 10 महीने। 10 महीने। तो वहाँ जो बच्चा किए हुए कितना समय हुआ था जब लाए थे सर? लगभग 4 महीने। 4 महीने हुआ। कितना लीटर दूध निकाल रहे थे? ये 18-19 लीटर हमारे यहाँ निकाली। आपके? हाँ हमारे यहाँ। कितने महीने तक 18-19 निकाली? ये लगभग 3 महीने, लगभग 6 महीने। 6 महीने। तो दोबारा AI हो गया है कि नहीं? अभी नहीं, वो हो गया है। AI हो गई है। AI हो गया। कंसीव हुई है या नहीं? नहीं अभी तो ईश्वर जाने। अच्छा, मतलब कम ही टाइम हुआ है? अभी कम ही टाइम हुआ है। हाँ, तो 1-2 गायों का परिचय हो गया। तीसरी गाय है? ये बच्चा कर रही है, अभी किया है। कितना टाइम हुआ? लगभग 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया। हाँ हमारे यहाँ। अच्छा। इनको भी बाहर से लाए थे? हाँ बाहर से ही लाया था, लेकिन उनको साथ में ही लाया था। शुरुआत में ही इनको लाया था। जब शुरुआत सितंबर महीने में हुई थी? सितंबर में तभी आ गई थी? तभी आ गई थी। अच्छा। क्या दाम देकर लाए थे इनको? इसको मैं 40,000 में लाया था। 40,000 40 में भी और 40 में वो भी और 20,000 में वो। 20,000 में। दूध उत्पादन कितना है इनमें? इसमें है 15 लीटर। 15 लीटर। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि 3 गाय की खरीदारी आप किए, तीनों में सफल हुए। तो यह आपके पास जानकारी थी श्रीमान जी कि किसी जानकार अनुभवी आदमी को लेकर गए थे? किसी को नहीं लेके गए। अक्सर लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी थी। राधा रानी की कृपा थी। तो ईश्वर का नाम लेकर कोई कार्य किया जाएगा। जो किए स्वयं किए, किसी को बीच में नहीं लाए और सफल हो गए। अक्सर देखने में आता है कि लोग 4 गाय खरीदते हैं। हाँ। तो 1 ही 2 में सफल हो पाते हैं। नहीं हमारी जितनी है सब
वही है। वही है। हाँ, सफल। तो अभी 3 महीना इनको बच्चा ने कंसीव भी कर ली है, सीमन भी हो गया है। सीमन भी ले लिया है। अच्छा अच्छा। और अभी कितना लीटर दूध कर रहे हैं सर? अभी ये लगभग 13-14 है, इसमें 13-14 लीटर हो रहा है। हाँ, ये HF क्रॉस की गाय है, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। ठीक ठाक पशुपालन है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे शीतलता आपको अच्छी मिलेगी। जैसे ऊपर नीम का पेड़ है, जंगल के किनारे सर का शेड बना हुआ है, पंखा चल रहा है, उतनी गर्मी का अनुभव इनको नहीं हो रहा है कि जितना अभी इसके अलावा किसी स्थान पे बांधा गया होता। हाँ, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। ये HF है जी, इसइसके नीचे बछड़ी थी। अच्छा, जब खरीद कर लाए थे सर? ये भी खरीद लाए थे 700 से, 700 इलाहाबाद प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज 700 से इसको लाए थे। जब लाए थे सर तो बच्चा की हाँ, लगभग 10 दिन हुआ। 10 दिन की बच्चा की हुई थी। बीच में एक चीज और बताइएगा सर कि ये जो गाय आप खरीदे किसान के घर की थी या व्यापारी? किसान, सभी किसान के घर की थी। सभी किसान के घर की थी। आपको कहाँ से पता चलता था कि फला किसान के यहाँ गाय बिका हुआ है? पूछते, लोगों से पूछते थे। हाँ, लेकिन लेके किसी को गए नहीं। अच्छा, अकेले ही गए। तो कहने का मतलब आप लोकल को ही प्राथमिकता दिए। हाँ। अपने 10, 20, 50 किलोमीटर के ही दायरे में बहुत ज्यादा लंबी दूरी नहीं तय किए कि बहुत बड़े व्यापारी को देखा जाए, बहुत दूर जाया जाए। ऐसा न करके आप लोकल किसान के यहाँ खरीदारी किए। काफी अच्छी चीज है, किसान को प्राथमिकता देनी चाहिए, इसलिए कि किसान के यहाँ लगभग चीजें सही मिल जाती हैं। हाँ। ये भी किसान के यहाँ हाँ, ये भी कंसीव की हुई है। अच्छा, अभी कंसीव नहीं, जब लाए थे बछड़ी थी? बछड़ी वो नीचे है। हाँ, नीचे बछड़ी। हाँ। दूध उत्पादन कितना होगा सर इसमें? 20 किलो। 20 लीटर दोनों टाइम मिला के। अच्छा, अभी भी 13-14 दे रही है। 13-14 दे रही है? अभी भी 13-14। तो फर्स्ट लैक्टेशन में वहाँ फर्स्ट। अभी सेकंड में कंसीव कर लिया है। अच्छा, ये चीज कंफर्म है कंसीव? हाँ, कंफर्म है। चलिए, काफी अच्छा है। हाँ। जो भी गाय खरीदे हैं लगभग सफल हैं। कीमत थोड़ा बता दीजिएगा। ये 70,000 में आई थी। 70,000 पहुँच के 72,000। घर पर 2,000 भाड़ा लगा? 2,000 भाड़ा रसीद है। जी। हाँ, अच्छा, हमें लगता है कहीं से भी आपसे कोई गलत रेट नहीं लिया है? नहीं, ठीक है। जो ईश्वर, राधा रानी कृपा है। राधा रानी कृपा है। ईश्वर का नाम लिए रहेंगे तो अच्छी से अच्छी बाधाएं जो है दूर हो जाती है। काफी अच्छा। तो अभी दूध उत्पादन टोटल कितना हो रहा है? हमारे पास अभी जो है 26-27 लीटर 2 गाय से। 2 गायों से? मतलब इनसे एक हो। तो बिक्री सर कहाँ पे होती है? डेयरी में देते हैं। क्या रेट लग जाता होगा? लगभग 44-45। 44-45। 44-45-46। अच्छा, 44-45 रुपए रेट के लग जाने के बाद अपना खर्चा हमको भी बच जाता है। किस हिसाब से बचत होती है? बचत होता है कि हम हरा चारा देते हैं। अच्छा, हरा चारा से जो है। हरा चारा में क्या देते हैं? अभी हमारे पास ये फुडान है। अच्छा, तो हम लगभग 1/3 जो है जी हरा चारा ही देते हैं। 1/3 हरा चारा। उसके बाद में फिर भूसा? 1-2 भूसा मगर नाम मात्र का है। नाम मात्र का। और दाना सर? दाना देते हैं। कितनी मात्रा में? लगभग 4 किलो एक टाइम का ये है। अच्छा, अभी 3 किलो कर दिए हैं। अच्छा, अभी 3 किलो क्यों किए हैं सर? क्योंकि दूध जैसे जैसे कम हो रहा है जी, तो उस हिसाब से दूध के हिसाब से और 1 किलो बॉडी वेट के लिए, ताकि इनका शरीर जो है मेंटेन रहे, कहीं से कोई असुविधा न हो। हाँ। और थोड़ा बताइएगा कि दाने में क्या क्या चीज दिया जाता है? दाने में हम देते हैं मोर देते हैं। हाँ। पशु आहार और चोकर जी, और पशु आहार में टिवाना। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ पशु आहार ही जाता है सर, या उसके साथ साथ और घर के कुछ जो घर का खल है? अच्छा, ये देते हैं। अच्छा, हाँ, घर की खली है जी। बाकी मेन में वही टिवाना और मोर, यही दो देते हैं। यही देते हैं। हाँ। दूध के हिसाब से मान लीजिए 1 लीटर दूध पे 300 ग्राम के आसपास। 400 ग्राम। चलिए, काफी है। तो थोड़ा ये बताइएगा, जैसे कहाँ से आपके अंदर विचार आया कि अब इसको व्यावसायिक रूप में किया जाए? 1 साल के पहले कुछ और कार्य करते थे सर? नहीं, अब हम पुराना 96 में चल रहे, शुरुआत दौर में जी। हम 96 में जी, पहले हमारे पास भैंसों का कारोबार था। भैंस का कारोबार था जी। तो उसमें हम अच्छा कारोबार था। अच्छा, यहीं पे जी। तो उसमें हमको एक अग्रासन के लिए गऊ नहीं थी हमारे पास। अच्छा, एक बहुत हल्की गाय लाए, बहुत कम पैसे की जी। उसी से हम जो है जी, भैंस हट गई जी, लेकिन गाय नहीं हटी जी। गाय थी आपके पास? हाँ, गाय जी, 2 गाय 3 गाय जी हमेशा रहती थी जी। तो फिर 96 में जब मैं खरीदा जी, तो वहीं से हमारा सफर जी चालू हो गया। तो लेकिन तो आप कह रहे हैं सर व्यवसायिक रूप भी इसको 1 ही साल हुआ है? व्यवसायिक रूप 1 साल हुआ है। हाँ। बाकी हम 96 में जब पहली गाय खरीदे थे, 1-2 ऐसे रहती थी? 1-2 हमेशा रहती थी।
चलिए। फिर उसी 96 जो मैं वो गाय खरीदा जी, फिर उसके बाद हमारा ये घर पे गाय हटी नहीं। अच्छा, हाँ, परमानेंट गाय जो है परमानेंट गाय नंट जो है गाय रहती थी हमारे यहाँ हमेशा रहती है, अच्छी क्वालिटी में रहती थी। जी जी जी। हाँ, तो अभी सर जी 2 ही गाय रहती थी हमारे पास। जी हम मोल का दूध नहीं खरीदना चाहते थे, जी। तो इसलिए 2 गाय रखते थे, अच्छी क्वालिटी में रखते थे। और अब इनकी संख्या जो है बढ़ा के आप मान लीजिए 7-8 के 7-8 हो गई, छोटे बड़े मिला के कर दिए हैं। 8 हैं। तो आप ही मैनेज करते हैं या कोई सहायक भी रखे हैं? नहीं, मैं ही हूँ। आप ही अकेले मैनेज कर लेते हैं? लेकिन अब आगे के लिए ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से आगे ध्यान देना पड़ेगा। क्या चीज़ ध्यान देंगे सर? आदमी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्टाफ रखना पड़ेगा। हाँ, स्टाफ रखना पड़ेगा। दूध हाथ से निकालते हैं? नहीं, हाथ से हाथ से निकालते हैं। हाँ, दूध हाथ से निकालते 10 लीटर दूध निकालने में कितना समय लग जाता होगा? लगभग 20 मिनट। 20 मिनट। एक बार दिन का रूटीन सर बता दीजिएगा, कितने बजे से कितने बजे तक सेवा चलती है और क्या क्या प्रमुख कार्य आता है और क्या क्या कठिन कार्य रहता है सर? ऐसा प्रमुख कार्य ये है कि सुबह 5 बजे हम उठ जाते हैं। उठते नहीं हैं, हाँ। आ जाते हैं एकदम रेडी पोजीशन में, फुल रेडी होके? फुल रेडी होकर जी। फिर उसमें पेशाब करना या कहीं और जाना, ये सब नहीं। हाँ, समझ लीजिए ड्यूटी पे आ गए। ड्यूटी 5 बजे आ जाते हैं। ऑफिस में लॉग इन कर दिए हैं अपना सिस्टम। जी। तो 6:30 बजे तक जी दूध, गोबर जी और कोयर, जी, मतलब इनको नाद में जो चारा डाला जाता है जी, वो 1.5 घंटे लगता है। जी। तो सर जैसे पर डे का 5:30 बजे का नियम बनाए हैं, तो किसी दिन आलस नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं। सोचा जाए डेली एक ही काम करना है? नहीं, इनका आशीर्वाद है जी कि ये आलस आने ही नहीं देती, समय से इनकी सेवा कर देते हैं। हाँ, समय तो से। कितने घंटे में इनका सब ये चारा पानी दूध निकाल? 1.5 घंटा सुबह। 1.5 घंटे? अभी तो कम टाइम लगता है। अभी क्यों कम टाइम लग रहा है? क्योंकि 2 ही गाय हैं। अच्छा, दूध निकालने में? दूध निकालने में 2 ही हैं। अब ये जुलाई में अगली बच्चा करेगी जी, फिर उसके बाद ये भी कंसीव है। जी जी। तो ये जो है उसमें जाएगी। ये किसका बच्चा है सर? ये उसी के बच्चा है। सिंग वाली? नहीं, सिंग ये 2 नंबर। सेकंड नंबर उधर? हाँ, सेकंड नंबर का। अच्छा, कितने महीने की? ये लगभग 14 महीने की। 14 महीने? 14 महीने। ये आई हो गया है? 3 महीने कंसीव है। अच्छा, क्या सेवा किए थे इनकी सर? साहब दूध कितनी मात्रा में दूध पिला रहे थे? दूध है 1 छाती तो हमेशा छोड़ते थे। कितना लीटर हो जाता होगा? लगभग 2-2.5 लीटर एक टाइम में? दोनों टाइम मिला के 4 से 5 लीटर दूध 4 से 5 पिला लीटर देते? 4 से 5 लीटर। कितने महीने तक सर 4 से 5 लीटर दूध पिलाया जाता है? लगभग 3 महीने। 3 महीने? 3-2.5-3 महीने। जब ये कुछ खाना पीना शुरू कर देते हाँ, हैं तो दूध कम हो जाता है? दूध कम हो जाता है, फिर दाना और हरा चारा ज्यादा। अच्छा, हाँ। तो कहने का मतलब यदि बछिया हमको समय से तैयार करना है तो दूध पिलाना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से जितना दूध होता है उसका आधा दूध पिलाएंगे तो बेनिफिट। उस समय तो तकलीफ होता है जी कि नहीं दूध ज्यादा जा रहा है। लेकिन बाद में जो है जब ये तैयार हो जाती हैं, हाँ, तब तो अच्छा लगता है कि सेवा हमने जो किया था वह सही किया था। 19-20 महीने में जी अगर बछिया तुरंत बच्चा कर दे जी जी, तो आप जान लीजिए कि आपकी सेवा सफल है और सही दिशा में जा रहे हैं। काफी अच्छा है। और तैयार हो जाएंगी तो अच्छा खासा जो है इनसे। और ये आज से नहीं, ये तुम्हारा व्यवसायिक रूप है। ये हमारे यहाँ हमेशा भी है कि 17-18 महीने में पड़िया जी जी, और 13-14 महीने में बछड़ी। अच्छा, 18 महीने में भैंस के बच्चे भी? हाँ, भैंस के भी बच्चे हमारे यहाँ लोग बताते हैं 2.5-3 साल लेते हैं। और अच्छा दूध में। अच्छा, हाँ, 11 लीटर फर्स्ट ब्याज में दूध दिया है भैंस। अच्छा, पड़िया जो हमने तैयार करते थे तैयार करते हैं वो 11 लीटर 12 लीटर 11.5 लीटर दूध फर्स्ट ब्याज में दी है। अच्छा, तो जैसे सर आप पहले भैंस रखे थे तो भैंसों से क्यों मोह भंग हो गया गाय पे? सर ये हमारे पास आदमी, मतलब नुकसान में नहीं जी, आदमी की कमी हो गई। आदमी की कमी से। अच्छा, ये आदमी की जटिलता सर लगभग फार्मों पे देखने को मिलती है कि मैन पावर की वजह से समस्या आ जाती है। तो इसमें यदि आधुनिक व्यवस्थाओं को जोड़ा जाए, आधुनिक व्यवस्थाओं में जैसे दूध निकालने के लिए मिल्किंग मशीन लगा दिया जाए हो गया, और उसके बाद गोबर उठाने के लिए मान लीजिए आपका ढलान है तो इस हिसाब से इसका निर्माण किया जाए। जैसे हमारे यहाँ एक रामसूरत यादव जी हैं, वह फार्म बनवाए हुए हैं, प्रेशर से मार देते हैं, गोबर अपना चला जाता है। तो समय की बचत होती है, लेकिन तब भी सहायक रखना। नहीं, हर काम मशीन से नहीं हो पाएगा। कुछ कार्य है कि जिनको भाई मशीन को भी उठा के पास में लाना पड़ेगा। बिल्कुल। लाइट आपके पास होनी चाहिए। जी। अगर आप आधुनिक की तरफ जा रहे हैं तो आधुनिक सहायक है। जी, लेकिन वो हमेशा सफल नहीं है। काफी अच्छा है। तो अभी बताइएगा सर, उद्देश्य इस व्यवसाय को कहाँ तक ले जाने का है? लगभग 30 गाय। 30 गाय रखेंगे? 30 गाय। काफी अच्छा है। तो 30 गाय से एक क्षमता बनाए होंगे, कितना लीटर दूध हमको रखना है सर? अब सर अपने मेहनत के ऊपर है। दूध गाय नहीं देती। अच्छा,
दूध आपकी परवरिश देती है। हाँ, जिस हिसाब से सेवा जिस हिसाब से उस हिसाब से परिणाम मिलेगा। 20 लीटर की गाय पे आपके यहाँ 15 लीटर भी दे सकती है जी, जी। और 25 भी दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे उस हिसाब से सेवा का परिणाम मिलेगा। क्या कहते हैं सर कि जो साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो स्टार्ट करें या ना करें? नहीं, एक साल तो आप व्यवसायिक रूप दिए हैं। नहीं, करें। एक साल में क्या खोया, क्या पाया, हमने तो हमारा 1 साल से व्यवसायिक रूप है, लेकिन हमें अनुभव 96 से है, 25-26 साल का अनुभव है कि व्यवसाय करें, लेकिन ये मशीन नहीं है। हाँ, ये मशीन नहीं है। आए की फैक्ट्री नहीं है यार। हाँ, कि लोग आधारित जो आज नए आदमी खोलना चाहते हैं जी, कि हमने इतनी की गाय लाया जी, इतना दूध दिया जी, इतना बेचा जी, इतना मुनाफा आया जी, बस वो ये सोच के आ रहे हैं जी, जी। ये अगर सोच के आ रहे हैं तो मत आए जी। अगर ये सोच के आ रहे हैं कि कोई फैक्ट्री है जी, तो फिर मत आए। इसमें उतार चढ़ाव होगा, हमेशा लगा रहेगा जी। अरे भाई कोई बीमारी आ गई जी जी, तो दूध तो पहले ठप होगा। बिल्कुल। तो आप उस समय क्या करेंगे? बिल्कुल। कौन सी प्रमुख परेशानी का सामना आप किए? हमने कोई परेशानी नहीं सामना करना, अभी तक कोई कठिन समस्या नहीं आई। मतलब शुरू से 96 से आज तक बता रहा हूँ। हाँ। एक बार आई थी बीच में कोई बीमारी जी, उसमें हमारे कई जानवर चले गए थे। अच्छा। हाँ, एक भैंस गई थी। हाँ, काफी पहले। हाँ, बहुत पहले। हाँ। लगभग 6-7 की बात है, 6-7 की बात है। अच्छा, टीकाकरण भी इसमें समय समय से अनिवार्य होता है? हाँ, टीकाकरण होता है। हरा चारा का क्या रोल रहता है? पेट भरना या दूध बढ़ाना या शरीर के मजबूती प्रदान करना? नहीं, ये अच्छा खा लेते हैं। अच्छा, हरा चारा से हाँ, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती जी। हाँ, हरा चारा से जी जी। और हरा चारा जैसे हमारे आपके लिए दूध हो गया जी जी, या दही हो गया या चटनी अचार हो गया, वही रोल हरा चारा का है। काफी अच्छा है। तो थोड़ा और कोई शेष अनुभव हो अपने इस प्लेटफार्म से संबंधित डेयरी फार्म के तो बताइएगा सर। बस यही सब है। वो हमारी एक गाय है लास्ट वाली जी जी, वो गाय जो है जी, अगर डेयरी के लिए जो है मिक्स हाई 1 नंबर की गाय तो नहीं चल पाएगी। हाँ, ये तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जी। मान लीजिए हमारे पास है जी, लेकिन सबके पास इतनी उपलब्धता नहीं, तो उस गाय में क्या खासियत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस गाय में खासियत ये है कि एक तो कम खाती है। अच्छा। और उसके बाद उसमें दूध बहुत अच्छा है। कम खाती है, दूध अच्छा है। दूध बहुत अच्छा है। हाँ, तो ऐसी गायें कम ही देखने को मिलती हैं। अब तो काली सफेद का ही प्रचलन चल रहा है। 1 साल के अंदर ये या 1 साल तक जी जी, अगली बार तो अंदर आ रही है। पिछली बार 1 साल या 13 महीने में रिपीट बच्चा कर दिया था दूसरी बार। चलिए सर, काफ़ी अच्छा है, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के अपने पशुपालन से संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप इसमें और उन्नत विकास करें, राधा रानी की अगली बार आप आएंगे जी तो अच्छा विकास जी बिल्कुल। और पुनः जब विस्तार होगा संपर्क में तो है ही हम आपके, पुनः आया जाएगा, पुनः आपका अनुभव अपने साथियों के साथ साझा किया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।